एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, बहुत जबरदस्त। अल्लाह के वली, उलमाए किराम इनका नाम बहुत ऊंचे तरीके से जानते हैं। वो अल्लाह के वली का नाम है हजरत बहलूल। क्या नाम है? हो सकता बहुत सौ को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये उलमाए किराम के यहाँ इनका नाम बहुत ऊंचा चलता है, हजरत बहलूल। क्या नाम? बहलूल। अल्लाह का वली एक दरख्त के नीचे बैठे, दरख्त झाड़ होता ना, झाड़, उसके नीचे बैठे, अल्लाह 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 अल्लाह, बिल्कुल मगन। किसको याद में? किसकी याद में? अल्लाह की याद में बिल्कुल मगन। कौन? हजरत बहलूल। और सच बताओ ना, अल्लाह की याद में मगन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम दुनिया वालों की याद में, औरतों की याद में, बच्चों की याद में मगन हुए। सच बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि हम अल्लाह की याद में मगन हो गए हो। हालांकि अल्लाह कहता है तू सुबह कर, तो किसका नाम? साथ में बोलो ना, अल्लाह कहता सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? अल्लाह। शाम हो तो किसका नाम? अल्लाह। रात हो तो किसका नाम? अल्लाह। अल्लाह कहता 24 घंटे मेरा नाम। मेरे साथ में पढ़ो अगर याद हो, अल्लाह कुरान पाक में कहता 24 घंटे मेरा नाम। जबान से ले तो जबान से ले, खड़े होके ले, बैठ के ले, लेटे लेटे ले। अल्लाह कहता अगर जबान से न ले, तेरे दिल की धड़कन बोले अल्लाह अल्लाह, तो मौत के वक्त मैं तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। लेकिन हम कभी मगन हुए ही नहीं ना। अल्लाह कहता है कि मेरे नाम में मगन हो जा। पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर, पूरा मजमा बोले ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने फरमाया फसुबहानल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हिना तुज़हिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे बंदे, सब बोलना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, सुबह हो तो किसका नाम? दोपहर हो तो किसका नाम? शाम हो तो किसका नाम? रात हो तो किसका नाम? अल्लाह कहते खड़े खड़े किसका नाम? बोलो ना, अल्लाह। बैठे बैठे किसका नाम? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम? अल्लाह। चौथे पारे में, कौन से पारे में? पहले 21वां पारा बताया, अब चौथे पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बड़े प्यारे प्यारे मेरे बंदे, जो खड़े खड़े भी किसका नाम लेवे, बोलो अल्लाह। अरे बैठे बैठे किसका नाम लेवे? अल्लाह। लेटे लेटे किसका नाम लेवे? अल्लाह। तो मैंने आपको वाकया सुनाया अल्लाह के वली हजरत बहलूल। गांव वालों नाम याद रखो, हजरत। एक दरख्त है, उसके नीचे बैठे, किसकी याद में? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने में उस जमाने का बादशाह आया, उस जमाने का सुल्तान, उस जमाने का बादशाह आया। और आपको मालूम है उस जमाने में जब बादशाह आता था तो ऐसे अकेले थोड़ी आता था। वो हाथी पे बैठा होता, आगे पीछे घोड़े चलते, दाएं बाएं सिपाही होते, पीछे घोड़े होते, वो सबके बीच में आता। और उस जमाने का दस्तूर था कि बादशाह आए तो जितने बैठे हो सबको खड़े हो जाना चाहिए। चलो, हजरत बहलूल तो दरख्त के नीचे बैठे, किसका नाम ले रहे? कौन आया? जल्दी जल्दी बोलो, कौन आया? बादशाह आया। और कानून था कि बादशाह है। जैसा आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर की गाड़ी जाती है, वो ऊपर बत्ती लगी होती है ना, टी 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 बोली बोली जाती है कि नहीं? और आपने देखा होगा आगे 2-4 गाड़ियां होगी, पीछे 2-4 होगी, और वो बीच में बैठा होगा क्या भाई, और सारी ट्रैफिक रोक देंगे, भाई मिनिस्टर की गाड़ी जा रही, मिनिस्टर की गाड़ी। तो आज के जमाने में ऐसा होता, उस जमाने में कायदा था कि बादशाह जब हाथी पे बैठ के आए, आगे भी घोड़े होंगे, पीछे घोड़े होंगे, दाईं तरफ घोड़े, बाईं तरफ घोड़े, चारों तरफ सिपाही होंगे, और बीच में वो हाथी पे बादशाह बैठा होता। और उसका कायदा था कि बादशाह आए तो हर बैठा आदमी क्या हो जाए। तो चलो, बादशाह की सवारी गुजरी, हजरत बहलूल बैठे ही गर्दन झुकाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बादशाह की नज़र पड़ी, बहुत गुस्सा आया कि बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता भाई, ये बुड्ढा खड़ा क्यों नहीं होता है? बादशाह जा रहा है, पूरे सब खड़े हो गए, ये बुड्ढा खड़ा नहीं होता। फौरन बादशाह ने अपने पुलिसों को बुलाया, अपने दरबारियों को बुलाया, कहा बुड्ढे को पकड़ के लाओ, लाओ पकड़ के लाओ। हजरत बहलूल बोलो ना, किसकी याद में थे?
अब बूढ़ा आदमी 4-5 आदमी ने घसीटा, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने कहा मालूम है कौन हूं, और जब मैं यहां से जाऊं हर बैठा आदमी खड़ा हो जाता, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों खड़ा नहीं हुआ? हजरत बहलूल तो और अल्लाह का वली किसी से डरता है। हजरत बहलूल ने कहा मैं क्यों खड़ा होता, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में लगा था। किसकी खिदमत में लगा था? हालांकि बादशाह के सामने जवाब देना कोई आसान काम, लेकिन एक बात याद रखो, जो अल्लाह का वली होता है ना वो डरता भी नहीं, और अल्लाह कहता दुनिया में डरेगा नहीं, आखिरत में कोई गम भी नहीं, डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने 11वें पारे में, कौन से पारे में? मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मेरा वली दुनिया में किसी का डर नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं। अल्लाह फरमाता दुनिया भी तेरे कदमों में, जन्नत भी तेरे कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया भी तेरे कदमों में, बोलो ना जन्नत भी तेरे। तो हज़रत बहलूल के सामने वो बादशाह गुस्से में पूछा मैं आया, मेरी सवारी आई, बुड्ढा खड़ा नहीं होता, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, तू खड़ा नहीं होता। तो हज़रत बहलूल ने कहा खामोश रहे, मैं बड़े बादशाह की खिदमत में था। तो बादशाह को और गुस्सा आया, मेरे से बड़ा बादशाह कौन? कब मेरे से बड़ा बादशाह कौन है जिसकी तू खिदमत करता? पूरे इलाके का मैं ही तो बादशाह हूं। हज़रत बहलूल ने कहा मैं उस बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी पैदा किया, तेरे बाप को भी पैदा किया, और उसी ने मेरे को भी पैदा किया और मेरे खानदान को भी पैदा किया। यानी मैं किसकी खिदमत कर रहा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, किसकी? वो बादशाह भी समझ गया कि ये तो अल्लाह का नाम ले रहा है और अल्लाह से बढ़कर तो कोई है नहीं। तो बादशाह की इंसल्ट हो गई कि नहीं हो गई? भाई बादशाह की इंसल्ट हो गई, हाँ, सबके सामने, पूरी जनता के सामने। इसलिए हज़रत बहलूल ने तो साफ कह दिया, स्ट्रेट जवाब दे दिया कि मैं क्यों तेरे वास्ते क्यों खड़ा हूं, छोटे बादशाह के वास्ते काय को खड़ा हूं? मैं तो बहुत बड़े बादशाह की खिदमत करता जिसने तेरे को भी और तेरे बाप को भी पैदा किया। तो बादशाह को बहुत भारी पड़ा। क्या किया मालूम है? वो जमीन पे एक लकड़ी थी, लकड़ी समझते हो ना? वो बादशाह ने यूं उठाया और कहा पागल है, दीवाना है, मजनू है, तेरे में अकल नहीं है, तेरे अकल का ठिकाना नहीं है, ले ये लकड़ी में देता हूं तेरे को, ये निशानी है कि मेरे एरिया का सबसे बड़ा पागल, सबसे बड़ा बेवकूफ तू है। ये बादशाह की तरफ निशानी है कि तू सबसे बड़ा हमारे एरिया का पागल है। और लिखा दिया, लकड़ी पे लिखा दिया, ये पागल है, ये मजनू है, ये बेवकूफ है, सब लिखा दिया। और क्या कहा? ले जा इसको, ले जा, लकड़ी ले जा, ये लकड़ी ले जा, तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो उसे दे देना। हजरत बहलूल ने कुछ नहीं कहा, लकड़ी को अपनी झोली में डाला। भाई अल्लाह के वली किसी से टकराते, किसी से लड़ते ना? लकड़ी लिया, अच्छा ठीक, मैं पागल ना, पागल, मैं बेवकूफ, हाँ ठीक है, रखा। हज़रत बहलूल ने लकड़ी रखा, अपना झोला लटकाया, दरख्त के नीचे बैठ गए और फिर बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। वो बादशाह आंख निकालता निकालता रह गया, लेकिन वो अपने अल्लाह की याद में बादशाह चला गया। साथ में बोलो बादशाह। एक जमाना गुजर गया, लंबा जमाना गुजर गया। हज़रत बहलूल को खबर मिली कि बादशाह बीमार हुआ है, और ऐसा बीमार हुआ है कि आखिरी घड़ी है, और बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े तबीब वहां पहुंचे हुए हैं और लाइन लगी है डॉक्टर की। और बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है कि अगर कोई मेरे को बचा लेवे तो इतनी हुकूमत का हिस्सा मैं उसको दे दूंगा। तो है, डॉक्टरों की लाइन लगी, हकीमों की लाइन लगी, तबीबों की लाइन लगी। उस जमाने में जो जड़ी बूटी वाले होंगे और सबकी लाइन लगी हुई है। हजरत बहलूल को पता चला कि आखिरी घड़ी है, तो हम भी चले। हजरत बहलूल ने झोला उठाया और हजरत बहलूल भी, लाइन लगी थी वहां, लाइन लगी थी, और बादशाह आखिरी सांस ले रहा था। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर किसी की आखिरी सांस चलती हो, कोई बचा सकता? अरे जोर से बोलो ना, कोई बचा सकता? अरे बचा सकता? अगर बचा सकता होता तो हम में का कोई मरा ही नहीं होता। अरे कोई बचा सकता? कुरान ने ओपन चैलेंज किया, कुरान ने ओपन चैलेंज, पारा नंबर 29 में अल्लाह ने कहा देख मैं किसी बंदे की रूह निकालूं, अल्लाह कहता बुला, डॉक्टर को बुला, तबीब को बुला, तावीज वाले को बुला, अरे किसी हकीम को बुला। अल्लाह कहता मेरी कसम आज सब
सबकी ताकत एक पल्ले में होगी, आज मेरी कुदरत एक पल्ले में होगी। वो बचाना चाहते हैं, मैं मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अल्लाह कहता मेरी कसम सब फेल हो जाएंगे और मैं पास हो जाऊंगा। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अब बोलो हाँ कि नहीं, सही कि नहीं? ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर बोलो ना, साथ में बोलो ना, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे, जब तेरी सांस तेरे गले को आ जाए और तेरे सारे के सारे डोरे टूटने लगे, तेरे घुघरू बंद होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बुला ले, किसी डॉक्टर को बुला ले, हकीम को बुला ले, आज सबकी ताकत पीछे होगी, मेरी कुदरत के नजारे आगे होंगे। तो वो बादशाह जो था ना, उसकी भी आखिरी घड़ी आई। लाइन लगी है डॉक्टरों की, तबीबों की, वो जड़ी बूटी वालों की, हकीमों की। कौन वहां पे पहुंचे? जोर से बोलो, कौन पहुंचे? तो हज़रत बहलूल को रोका कि यहाँ लाइन है ना, बादशाह को कहो 2 मिनट बात करना है। अंदर बादशाह को खबर भेजी, वो तो आखिरी सांस ले रहा था। कहा कोई फकीर आपसे 2 मिनट बात करने आया। तो बादशाह को लगा होगा कोई जानवान बचाने आया होगा। कहा आने दो, आने दो उसको, आने दो। हजरत बहलूल गए, जाके बैठ गए। किसके सामने बैठ गए? बादशाह के सामने बैठ गए। कहा पहचाना? वो बादशाह थोड़ी पहचानेगा, मैं वो थोड़ी पहचानेगा, जमाना होगा। कहा नहीं, आखिरी सांस लेता, अपने को पहचानने की ताकत नहीं, तेरे को क्या पहचानूंगा? तो कहा हजरत बहलूल ने कहा कोई बात नहीं, आपने नहीं पहचाना, मैं आपको पहचान गया। तो बादशाह ने कहा लेकिन तू आया क्यों है? कहा एक सवाल, फिर चला मैं। कहा क्या सवाल? कहा हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल कहते हैं हमने सुना तेरे को शिकार का बहुत शौक था, बड़े बड़े जंगल में शिकार करने जाता था। तो बादशाह ने धीरे धीरे गर्दन हिलाई कि हाँ बहुत शौक था, वो जमाना था, अब तो आखिरी घड़ी आई है, वो शिकार का बहुत शौक था। हजरत बहलूल ने कहा तू जब जंगल में शिकार करने जाता तो जंगल में कितने दिन रहता था? तो उसने इशारे से कहा कितने दिन? 10 दिन। बहलूल ने कहा अच्छा 10 दिन रहता था, लेकिन तैयारी कितने दिन पहले करता था? तो बादशाह ने सर पे हाथ रख के धीरे धीरे बोला कि मैं जंगल में 10 दिन रहने वाला होता, लेकिन मेरी तैयारी 3 महीना पहले शुरू हो जाती, इसलिए 3 महीने पहले खाना क्या होगा, इंतजाम क्या होगा, जंगल में रहना कहाँ होगा, रुकना कहाँ होगा, गुलाम कितने आएंगे, बांदी कितनी आएगी, लौंडिया कितनी आएगी, नौकरानी कितनी आएगी, कौन क्या काम करेगा। कहा 3 महीने पहले प्रोग्राम बनता था और उसके बाद मेरा 10 दिन का जंगल में सफर होता था। बस हजरत बहलूल ने कहा जंगल में कितने दिन रहना? 10 दिन। और तैयारी कितने पहले? 3 महीना। हजरत बहलूल ने कहा अभी जो तू जगह पे जा रहा है वहां हमेशा रहना है, तेरी आखिरी घड़ी है, अब आखिरत शुरू हो जाएगी। और आखिरत में बोलो ना, आखिरत में हमेशा रहना है, हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या है? नमाज कितनी है, रोजे कितने हैं, ज़कात, सदका, खैरात, मखलूक की खिदमत कितना है, सुन्नत, नफल कितना है। कहा कि तू जंगल में 10 दिन रहता था, ओनली 10 डेज। बोलो ना, ओनली 10 डेज। उसके लिए तैयारी होती थी 3 मंथ की तैयारी, 3 महीने की तैयारी, जबकि 10 दिन रहना था। यहां तो आखिरत में हमेशा रहना है। उसके लिए तैयारी क्या किया? आखिरत की तैयारी नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, सदका है, खैरात है, लोगों की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत है। वो तूने कितनी तैयारी की? तो बादशाह लेटे लेटे जोर से कहता अरे कसम अल्लाह की मैंने कोई तैयारी नहीं की। मैंने छोटे से सफर 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी की, इतने बड़े आखिरत के सफर के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। कहा अल्लाह की कसम मैंने कोई तैयारी नहीं की। तो हज़रत बहलूल ने कहा बस यही जवाब सुनना था। वो झोले में से क्या निकाला? मेरे को तूने दिया था, कहा था तू पागल है, तेरे से बड़ा पागल मिले तो दे देना, तो अमानत आपकी सेवा में लेके आया हूं। नहीं समझे बात? ये अमानत जो तुमने ही मुझे दी थी, कहा था तू पागल है, मजनून है, बेवकूफ है, उस वक्त मैंने सब सुना था। और तूने ये कहा था तेरे से बड़ा कोई पागल मिले तो दे देना, तो मेरे को तेरे से बड़ा पागल कहां मिलेगा कि 10 दिन की तैयारी के लिए 3 महीना पहले तैयारी, 10 दिन के सफर के लिए 3 महीना पहले तैयारी, और आखिरत का इतना लंबा सफर।
उसके लिए कोई तैयारी? तो मेरे को मेरे से बड़ा पागल मिल गया, ले ये लकड़ी ले ले। वो बादशाह का आखिरी घड़ी थी, लकड़ी को हाथ में पकड़ा, कहा सही है, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से बड़ा कोई पागल नहीं, मेरे से कोई बड़ा पागल नहीं, और आंखें बंद हो गई। मेरे प्यारों, अच्छा है ये कौन सा गांव है? नादर खां में हजरत बहलुल नहीं है, अच्छा है, नहीं तो हम सबके हाथ में लकड़ी होती है अभी। गलत बोला मैं? हम वो बादशाह पे हंसते, 10 दिन का सफर था, 3 महीने पहले तैयारी, आखिरत के सफर के लिए कोई तैयारी नहीं। तो हमने कौन सी तैयारी की? हमको मरना है ना? अरे बोलो ना, मरना है कि नहीं मरना? एक गुलाम मरहूम की खबर आ गई 8 तारीख को, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे दोस्तों, जब किसी के मौत की खबर आए ना, हाँ, मौत की खबर आए ना, हम लोग क्या करते हैं मालूम? मोबाइल पे मैसेज शुरू करते, थड़ा थड़ थड़, और फिर बोलेगा भी ये पूरे चिखली में तो मेरा मैसेज पहुंचा, और कोई कहेगा मैंने तो वलसाड मैसेज पहुंचा दिया, कोई कहेगा मैंने तो मक्का मदीना मैसेज पहुंचा दिया। मेरे दोस्तों, इतना दूर दूर पहुंचा दिया, इधर कब पहुंचाएगा? एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा, सब साथ में बोलो, क्या नाम है? हजरत, मदीने पाक में, अल्लाह सबको मदीना जाना नसीब फरमाए। कौन? हजरत अबू दरदा। ऐसे जा रहे, रास्ते में चल रहे, बूढ़े चल रहे, इतने में सामने की गली से कोई जनाजा आ रहा है। आपने भी कभी कभी देखा होगा कि हम चलते और सामने से क्या होता? जनाजा आया। तो जनाजा जा रहा था, हजरत अबू दरदा ने देखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और गर्दन झुका के चलने लगे। एक जवान आया दौड़ते दौड़ते, ए अबू दरदा, ओ चचा। हजरत अबू दरदा ने कहा क्या हुआ? कहा किसका जनाजा है? तो हजरत अबू दरदा ने गुस्से में कहा तेरा है। किसका है? तेरा। वो जवान को गुस्सा आया कि मैं चलता फिरता हट्टा कट्टा मोटा, मेरा जनाजा? तो हजरत अबू दरदा ने कहा खराब लगा, चल फिक्र मत कर, मेरा जनाजा है, तेरा नहीं तो जवान कहने लगा चचा अबू दरदा हो क्या गया तुमको? तेरा ने मेरा कर रहे हो, किसका जनाजा है? हजरत अबू दरदा ने कहा इसकी फिक्र मत कर, किसका जनाजा है इसकी फिक्र कर, आज इसकी बारी है, कल तेरी भी बारी है। मेरे दोस्तों, सच बोलो ना, हमको जाना है कि नहीं जाना? जोर से और जोर से, जाना कि नहीं जाना? जाना है। अल्लाह ने कहा सबको जाना है। भाई जाना कि नहीं जाना? अल्लाह कहता कहीं भी छुप जा, मलकुल मौत तो ढूंढ के निकालेगा। मैं निकालेगा कि नहीं निकालेगा? सबको जाना है। अल्लाह ने फरमाया ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कहीं भी दुनिया के कोने में छुप जा, अरे पहाड़ों की चोटी पर चला जा, मौत आनी तो आके रहेगी। हजरत अली ने एक दिन जुमा में खुतबा दिया था। जुमा में जैसे इमाम सब खुतबा देते हैं ना, अब हम लोग तो क्या करते हैं, वही जो किताब का खुतबा वो खुतबा देते हैं। वो लोग तो अरबी जानने वाले थे। हजरत अली ने जो खुतबा दिया, मैं सुना वो खुतबा सुनाऊं आपको? अरे बोलो सुनाओ। ऐसा दर्द वाला खुतबा के पूरा मजमा चीख मार मार के रोया। हजरत अली का पूरा खुतबा नहीं सुना था, छोटा सा उसका एक हिस्सा। हजरत अली खुतबा दे रहे, अल मौत अल मौत अल मौत लैसा मिनहु फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम व इन फररतुम मिनहु अदरककुम फ़इन्न वराअकुम तालिबुन हसीस वहुवल क़ब्र अला इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। हजरत अली फरमाते हैं कूफा वालों, कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहे, ओ कूफा वालों मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो, किसी को नहीं छोड़ेगी। सामने खड़े रहोगे तो भी पकड़ेगी, भागोगे पीछे से दबोच लेगी। और सुनो, कब्र तैयार हो चुकी है, कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया है। और याद रखना, या तो कब्र जन्नत का बाग बनेगा या जहन्नम का गड्ढा बनेगा। ये कौन तकरीर कर रहे हैं? हजरत अली कूफा की जामा मस्जिद में खुतबा देते हुए तकरीर कर रहे हैं। तो खैर, मैं तो फिर आप नादर खां गांव वालों, अपने को मरने का कि नहीं? तो वो धीरे धीरे बोलते मौलाना यूसुफ, कोई मलकुल मौत के साथ सेटिंग तो नहीं तुम्हारी फरिश्ते के साथ? मरने का कि नहीं मरने का बोलो ना। अरे मरहूम हाजी गुलाम गए, इससे पहले भी तो लोग गए और इसके बाद भी लोग।
अरे मरने का कि नहीं मरने का? तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, लकड़ी हाथ में चाहिए? ये मरने का तो है, तैयारी क्या है? तैयारी? अल्लाह की कसम, अगर अभी फरिश्ता यूं पकड़ लेवे ना, रूह निकल जावे ना, तो नमाज का हिसाब भी पूरा नहीं हुआ है। 15 साल की उम्र में नमाज फर्ज हुई, आज किसी की 25, कोई 35, कोई 45, कोई 55। बताओ, सब नमाजें पढ़ा है? पढ़ा है सब नमाजें? पढ़ा नहीं है और पढ़ने की नीयत भी नहीं है। बिल्कुल सीधी बात मैंने आपके सामने कही। वो ईद की नमाज क्या पढ़ा मौलाना, उसके बाद से फजर की नमाज के जनाजे उठा दिया। फजर की नमाज के जनाजे उठाया, मगर ये ना सोचा कि मेरा जनाजा उठेगा तो कयामत में अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत हबीब। साथ में बोलो, साथ में बोलो, अल्लाह के वली बहुत जबरदस्त, अल्लाह के वली बोलो ना, क्या नाम है? हजरत हबीब। हबीब पूरा नाम है हजरत हबीब आजमी। आप सिर्फ इतना नाम याद रखो, अल्लाह के जबरदस्त वली कौन? हजरत हबीब। हबीब हबीब हजरत हबीब का जब आखिरी वक्त आया ना, तो यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं, यूं रो रहे हैं। उनकी बेटी आ गई। भाई जवान बेटी क्या पूछती है? अब्बा लिमा तबकी, अब्बा रोते क्यों? अब्बा रो क्यों रहे? आखिरी घड़ी आई। वो बेटी भी अल्लाह की वलिया, अरे वली की बेटी अल्लाह की वलिया। वो कहने लगी अब्बा रोते क्यों? मौत आई है ना, वो तो सबको आने वाली है, अब्बा रोते क्यों? अतखाफु मिनल मौत, क्या आपको मौत से डर लगा? हजरत हबीब ने कहा बेटी आ इधर आ, बैठ। बिठाया, आखिरी घड़ी चल रही थी। कहा तेरा बाप मौत से नहीं डरता। साथ में बोले तेरा बाप, तो फिर किससे डरते अब्बा? बेटी ने कहा फिर रोना क्यों? ये रो क्यों रहे? दाढ़ी भी भर गई आंसुओं से, रोना किस बात का? ओहो, जो जुमले कहे हैं, काश मेरे को और आपको ये याद होते, पिक्चर के डायलॉग याद ना होते, फेसबुक याद ना होता, ये व्हाट्सएप हमें याद ना होता, ये जुमले याद होते जो हजरत हबीब आजमी ने मरने से पहले अपनी बेटी के सामने कहे। करोगे? याद करोगे इंशाअल्लाह। बेटी को क्या कहा? बेटी ने कहा अब्बा मौत से डर लगता। कहा मौत से नहीं डर लगता। तो कहा अब्बा रोते क्यों? हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी तो सुनो सुनो, हजरत हबीब ने क्या फरमाया? बेटी बैठ जा, बैठ जा। और फिर क्या फरमाया? अस्सफरु तवील व ज़ादुन क़लील व लहदुन अमीक़ व सिरातुन दक़ीक़ व मीज़ानुन आदील वल क़यामतु क़रीबुन क़रीब। हजरत हबीब आजमी ने फरमाया मेरी बेटी, मौत से तेरा बाप नहीं डरता। बोलो मौत से तेरा बाप? तेरा बाप इससे डरता है कि सफर बहुत लंबा है ना? लंबा है कि नहीं? आखिरत का सफर। और का खाने पीने की चीज सफर में कुछ भी नहीं, यानी अमल कुछ भी नहीं है। सफर लंबा है, खाने पीने यानी अमल कुछ भी नहीं है। कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, और कयामत बहुत करीब है। तो खुदा को जवाब क्या दूंगा? ये कौन कह रहे? हजरत किससे कह रहे? जबकि बेटी कहती है मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। बेटी कहती है मेरा बाप मौत से नहीं डरा, सफर से डरा। और ये कहा कि मेरे पास अमल बहुत कम है, कब्र बहुत गहरी है, पुल सिरात बहुत बारीक है, कयामत बहुत करीब है, अल्लाह का हिसाब बहुत करीब है। वो बेटी चीख मार के कहती है मेरा बेटा, मेरा बाप कोई मामूली बाप नहीं था। इसी कमरे में 18,000 अकेले कुरान खत्म किया है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला कहता सफर बहुत लंबा है, अमल अपने पास कुछ नहीं है। 18,000 कुरान खत्म करने वाला, तो मैंने और आपने कितने खत्म कर डाले? हाँ, अपन तो रमजान में भी एक कुरान नहीं खत्म किए, रमजान में नहीं। हाँ, ये मस्जिद में तरावी हुई भाई? यहाँ का जिम्मेदार कौन है भाई? आप है? आप ये गाओगे? कौन? खैर अब जो भी होवे, मेरे को तो सवाल है कि बोलते काय कौन नहीं है? मस्जिद में तरावी हुई? भर गई थी ना मस्जिद, पैक। पहली रात भर गई, रमजान रमजान तरावी तरावी, पहली रात मस्जिद पैक, दूसरी रात थोड़े कम, तीसरी रात और थोड़े कम, चौथी रात और थोड़े कम। अब कब आएगा? का 27वीं रात, बड़ी रात को। ऐसा लगता है कि कुरान खत्म कराने इसी को बुलाएंगे अपन। बेशरम कहीं का मेरे दोस्तों। हाँ, शर्म नहीं आई आंखों में? शर्म नहीं आई?
अरे मेरे दोस्तों, वो फेसबुक पे जाता है ना, वो व्हाट्सएप पे जाता है, 2-2 घंटे तक तेरी आंख उसमें घुस जाती है, तेरा दिमाग फेसबुक में 3-3 घंटे तक जाता है, और इमाम साहब 1.5 घंटा तरावी पढ़ाता है तो तेरा पांव दुखता है। क्यों मेरे दोस्तों? कुरान से एलर्जी हो गई, कुरान से नफरत हो गई। अभी बाहर जाके बोलता भी है ना, और तरावी में 1.5 घंटा खड़े होने का अपने पांव दुखते, तो कमबख्त फेसबुक में 2 घंटे में तेरी आंख नहीं जाती? बाहर ओटे पे बैठा रहता है और हजारों की गीबत करता है जोहर से लेकर असर तक, वहां तेरी कमर नहीं दुखती? क्रिकेट के मैदान में जाता है, 8-8 घंटे तक दौड़ता है, वहां तेरा पांव नहीं दुखता? जो दुख आया तो रसूल की मोहब्बत में दुख आया। और ऐसे 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 हमारा जवान यहां पे जिंदगी गुजारता जैसे उसको जो मरने का नहीं है, मरने का ही नहीं है, फजर पड़ेगा नहीं, और ये 8-9 बजेंगे ना, 8-9-10 बजेंगे, ये नहाया धोया, टी शर्ट पहना, जीन्स पहना, गोगल्स लगाया, गले में चेन लगाया, हाथ में कड़ा बांधा, चेहरे से दाढ़ी उड़ाया और अपनी बाइक पर बैठा, धड़ाधड़ बाइक लेके गांव में घूम रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा, इसको छेड़ा उसको गाली दिया। मां की खिदमत कौन करेगा? बूढ़े बाप को खाना कौन खिलाएगा? फजर की नमाज कौन पढ़ेगा? ये जिंदगी हमारी है, सुबह होती है, शाम होती है, इसी आवारगी में मेरी जिंदगी तमाम होती है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।